Exercise 9.1, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So पहले हम यही इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं. हमें एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दी हुई है और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय गिवन है. सो सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड लेवल को. सो एक हमें बिल्डिंग गिवन है ग्राउंड लेवल से ऊपर और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर. सो ये बिल्डिंग की हाइट मार्क कर दी 30 मीटर और एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. तो सपोज ये हमने बॉय ड्रॉ कर दिया और इस बॉय की हाइट गिवन है 1.5 मीटर. नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो ये जो लिखा हुआ है as he walks towards the building यानी वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है. तो वो बिल्डिंग के डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो सपोज वो मूव करके इस पोजीशन पे आ जाता है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ कर दी ताकि हम आई लेवल जो है मैच कर पाएँ. तो बॉय मूव करके, पहले बॉय सपोज एक्स पोजीशन पे था, अब वो मूव करके वाई पोजीशन पे आ गया है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं. तो इस एक्स पोजीशन को मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ ज्वाइन करने वाला हूँ. सो ये हो गया पहला ज्वाइन. सो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. तो इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री. सो ये एंगल हो गया 30 डिग्री और बाद में वो एंगल इंक्रीज होके हो जाता है 60 डिग्री. तो पोजीशन वाई के साथ अगर हमने टॉप ऑफ टावर को ज्वाइन किया तो अब जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा उसे बोल रहे हैं 60 डिग्री. तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री. सो इस डायग्राम में अब हम सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं. तो हमने एक पॉइंट x मान लिया है, एक पॉइंट y. तो जो फुट ऑफ टावर है, जो टावर का पॉइंट है ग्राउंड पे, उसे हम z बोल देते हैं. और टॉप ऑफ टावर हो गया पॉइंट a. ऐसे ही हम और पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट b, एक पॉइंट c और एक पॉइंट d. सो हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू है AZ लेंथ. तो AZ लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर. और एक और लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ बॉय. तो जो DX लेंथ है ये हाइट ऑफ बॉय है इनिशियली, और बाद में बॉय टावर की तरफ मूव कर जाता है तो हाइट ऑफ लेंथ आ जाएगी CY. और हमने हॉरिजॉन्टल्स ड्रॉ किए हुए हैं तो ये CY लेंथ BZ लेंथ के भी इक्वल होने वाला है. तो ये तीनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर. सो ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं. सो अगर मैं AB लेंथ निकालना चाहूँ तो इस AB लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं AZ. तो कम्प्लीटली हाइट ऑफ टावर, इसमें से BZ लेंथ यानी हाइट ऑफ बॉय अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें AB लेंथ मिल जाएगी. सो AB लेंथ इज इक्वल टू AZ माइनस ऑफ BZ. AZ 30 मीटर है और BZ है 1.5 मीटर. तो ये वैल्यू आ गई 28.5 मीटर. तो हमें AB लेंथ मिल गई है. अब इस डायग्राम का जो अपर पोर्शन है मैं केवल उसको ड्रॉ करने वाला हूँ, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे. सो अपर पोर्शन बनता है इस तरीके से. हमारे पास दो ट्रायंगल्स इसमें गिवन है. तो ये एक इनिशियल पोजीशन के लिए और एक फाइनल पोजीशन के लिए. सो A, B, C एंड D, ये 4 पॉइंट्स गिवन है. तो पिछले डायग्राम में से केवल ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ कर लिया है. C एंगल 60 डिग्री गिवन है और D एंगल 30 डिग्री गिवन है. और AB लेंथ हमने निकाल ली है 28.5 मीटर. सो हमें C एंगल गिवन है. अगर हमने ट्रायंगल ABC को कंसिडर करें, सिर्फ ट्रायंगल ABC को, तो इस एंगल C के जो ऑपोजिट साइड है, ये ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर करके रेफर करते हैं. ये वैल्यू हमें गिवन है.
और हमें क्वेश्चन में निकालना है डिस्टेंस दैट ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस दैट ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये सी डी लेंथ, इसे हम कुछ m यूनिट्स मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और सी एंगल जो 60 डिग्री गिवन है, इसकी ऑपोजिट साइड ए बी हो गई परपेंडिकुलर। तो जो इसके साथ वाली साइड है, जो एडजेसेंट साइड है बी सी लेंथ, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो परपेंडिकुलर गिवन है और मैं बेस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैं यूज़ करने वाला हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग यूज़ करेंगे tan का रेशो, क्योंकि tan का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो परपेंडिकुलर साइड यहाँ पे ए बी है और बेस है बी सी। तो सी एंगल ये हमें गिवन है 60 डिग्री, तो ये वैल्यू हो गई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी वैल्यू गिवन है 28.5 और बी सी लेंथ हम निकालना चाहते हैं। tan 60 डिग्री ये वैल्यू होती है √3। √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी सी। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। बी सी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये वैल्यू क्रिएट हो गई। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें फाइनली सी डी लेंथ निकालनी है। अब मैं ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूँ। ये जो बड़ा ट्रायंगल हमें गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, जो बड़ा ट्रायंगल गिवन है ए बी डी, ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और एंगल मेड विद हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री गिवन है। ए बी लेंथ है 28.5 मीटर्स। तो इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में भी अगर हम देखें तो जो सामने वाली साइड ए बी है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बेस है ये हो जाएगी बी डी लेंथ। तो बी डी हमें निकालना है। तो फिर से हम वही रेशो यूज़ करेंगे, tan का रेशो, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और हम बेस निकालना चाहते हैं। यहाँ पे बनता है इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan ऑफ एंगल डी की हम बात कर रहे हैं, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पे है साइड ए बी और बेस की वैल्यू है बी डी। तो एंगल डी गिवन है 30 डिग्री, ए बी गिवन है 28.5। ये बनता है, ये वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो tan 30 डिग्री ये वैल्यू इक्वल होती है 1/√3 के, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 28.5 और बी डी हम निकालना चाहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28.5 इंटू √3। बी डी वैल्यू हमें मिल गई है और बी सी वैल्यू भी हमें मिल गई है। तो हमें फाइनली निकालना था लेंथ वॉक्ड बाय बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये लेंथ हमें निकालना है। तो क्लियरली मैं ये डायग्राम में मार्क कर चुका हूँ, ये लेंथ इक्वल है सी डी के। हमें इस तरीके से डायग्राम गिवन था कि एक पॉइंट डी है, एक सी है और एक पॉइंट बी है। तो हमने बी सी लेंथ निकाल ली है, हमने बी डी लेंथ भी निकाल ली है, हमें निकालना है सी डी। तो सी डी को हम बोल सकते हैं, सी डी लेंथ आ जाएगी बी डी माइनस बी सी। तो बी डी हमने निकाला है 28.5 √3 माइनस बी सी वैल्यू हमने निकाली है 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। तो इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये बनता है, पहला टर्म तो एज इट इज़ लिख दिया 28.5 √3 माइनस दूसरा है 28.5 अपॉन √3। तो इसको हमने √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 ये वैल्यू बन जाएगी 3। ये हो गया 28.5 √3
माइनस 28.5 अपॉन 3 इंटू √3, ये वैल्यू बन गई। सो अब हमें कैलकुलेट, इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसमें से 28.5 √3 और जहाँ न्यूमरेटर में भी 28.5 √3 है, इसे हम ले लेंगे कॉमन। सो 28.5 √3 कॉमन लिया तो पहले टर्म में बचेगा 1 और दूसरे में 1/3। तो 1 माइनस 1/3 ये वैल्यू होती है 2/3, तो ये आ गया 28.5 √3 इंटू 2/3। सो ये वैल्यू बन गई है। तो यहाँ से हम 28.5 इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28.5 प्लस 28.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 57। सो ये बन गया 57 √3 अपॉन 3। सो 57 ये वैल्यू जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा 19 √3। सो डिस्टेंस वॉकड बाय द बॉय इज इक्वल टू 19 √3 मीटर्स।